हेलो, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हम लोग प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस स्लैश रिमोट सेंसिंग डेटा यूज्ड। कहने का मतलब है कि रिमोट सेंसिंग को यूज करके हम लोग कौन कौन सी चीज़ें मेजर करते हैं जो दिए गए स्टेटमेंट में है। पहला स्टेटमेंट है, क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन। क्लोरोफिल आपको पता होगा क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। तो पहला हो गया क्लोरोफिल कंटेंट इन वेजिटेशन। दूसरा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन। ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन क्या है, जो भी राइस कल्टीवेशन हम लोग करते हैं वहां से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। कौन सा गैस का एमिशन होता है? मीथेन का एमिशन होता है। और तीसरा स्टेटमेंट है लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन। तो हमें ये बताना है कि रिमोट सेंसिंग का डेटा यूज करके कौन से इन स्टेटमेंट्स का हम लोग मेजरमेंट किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 3 ओनली और ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हम लोग ये थोड़ा समझते हैं। तो रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग एक डाटा कलेक्शन का एक तरीका है। कैसे हम लोग करते हैं? बिना फिजिकल कांटेक्ट के हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। अब एग्जांपल के लिए समझिए कि जैसे घर पे आप लोग जो टीवी है किससे चलाते हैं? रिमोट से चलाते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि आप लोग बिना टीवी को टच किए आप लोग टीवी को कंट्रोल कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है कि बिना फिजिकल कांटेक्ट के डाटा का कलेक्शन किया जाता है। इसे हम लोग रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। अब इसका यूज़ बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ यूजेज है। कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कीजिए। जैसे कि हम लोग लैंड का सर्वे में इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में इसका इस्तेमाल हो सकता है। ओशियनोग्राफी पर्पस के लिए हो सकता है, मेटेरोलॉजी पर्पस के लिए हो सकता है, एट्सेट्रा। हम लोग किन किन सिस्टम्स का यूज़ करते हैं? तो एक हो गया लिडार। लिडार क्या है? लाइट को यूज करके हम लोग डिटेक्शन और रेंजिंग करते हैं। दूसरा है रडार। रडार क्या है? इसमें रेडियो वेव्स को यूज करके हम लोग डिटेक्शन और रेंजिंग करते हैं। इसके अलावा एक सोनार भी हो सकता है जिसमें साउंड वेव्स का हम लोग यूज करते हैं। अब दो तरीके से हो सकता है रिमोट सेंसिंग, पैसिवली और एक्टिवली। ऊपर वाले फिगर में देखिए कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसके ऊपर सनलाइट गिर रहा है। अब जो फॉरेस्ट से रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको सैटेलाइट्स कैप्चर कर रहे हैं, इसलिए इसे पैसिव बोलेंगे। और सैटेलाइट फिर जो क्या करता है, ग्राउंड स्टेशन को अपना डाटा रिले कर देता है। उसी तरह अगर जो सैटेलाइट है अगर डायरेक्टली बिना किसी रिफ्लेक्टिविटी के अगर डाटा को कलेक्ट करे तो वो हो जाएगा एक्टिव सेंसर सिस्टम। ये तरीका क्या हो गया? एक्टिव रिमोट सेंसिंग का तरीका हो गया। आपको एक टर्म बहुत ही ये ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? किसी भी सरफेस की रिफ्लेक्टिविटी को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। ये अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि वाटर के लिए अलग होगा, स्नो के लिए अलग होगा, किसी भी पेड़ के लिए अलग होगा, सॉइल के लिए अलग होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब कुछ एप्लीकेशंस हम लोग कंसिडर करते हैं रिमोट सेंसिंग के। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ये हम लोग को ट्रैफिक कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब कैसे करता है? एक फेनोमेना है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट से हम लोग क्या करते हैं, इसके डिटेल में तो जाने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये फिर फिजिक्स का पार्ट हो जाएगा। एक बेसिक सा चीज समझ लीजिए कि डॉपलर इफेक्ट से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का हम लोग दूर से पता कर लेते हैं कि कितना वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो इसी तरह हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग को यूज करके। हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किधर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, कहीं ओवर स्पीडिंग हो रहा है कि नहीं। हम इन सब डेटा को हम लोग रिमोट सेंसिंग से हम लोग पता कर सकते हैं। इसके अलावा रात में हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी का पता कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा? कहीं पे लाइट जल रहा है उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है रात के दौरान।
हम लोग इसके अलावा मेटीरियोलॉजिकल डेटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन का डेटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी रेनफॉल होगा या कुछ भी वेदर पैटर्न होगा वो हम लोग इसे पता कर लेंगे। फिर हम लोग ओशियन वेव्स का हेल्प लेकर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ओशियन का डायरेक्शन क्या है, करंट ओशियन करंट का डायरेक्शन क्या है, वेव्स का हाइट क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये सब चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं। फिर ओशियन वेव्स से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि उसके ऊपर जो विंड मूवमेंट हो रहा है उसका स्पीड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है। तो इससे हम लोग कोई भी अगर मान लीजिए कि हैजार्ड कोई भी रिस्क है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, कोई भी इन्वायरमेंटल हैजार्ड को। अगला एप्लीकेशन देखते हैं। इससे हम लोग कोई भी एटमॉस्फेयर में अगर पोल्यूटेंट प्रेजेंट है, अगर कोई भी केमिकल प्रेजेंट है तो वो हम लोग इसके थ्रू हम लोग उसका डेटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग को पोल्यूशन कम करने में हेल्प मिलेगा। फिर हम लोग, मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल जो है प्लांट्स में जो पाया जाता है, तो क्योंकि उसका एल्बिडो वैल्यू अलग है तो क्या होता है कि वेजिटेशन का डेटा भी जो है रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। कहीं वेजिटेशन अगर कम हो रहा है तो मतलब कि वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग ये भी पता कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से अगर कहीं डिजर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो डेजर्टिफिकेशन हो गया, वो भी हम लोग रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। फिर जो क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स का उनका हेल्थ कैसा है, उनका प्रोडक्शन कैसा है, उनका प्रोडक्टिविटी कैसा है, हम लोग ये पता कर सकते हैं। फिर जो लैंड सरफेस है, लैंड सरफेस का क्या टेम्परेचर है, वो ठंडा है या गर्म है, उसमें क्या राइज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, हम लोग ये सब कुछ रिमोट सेंसिंग के थ्रू पता कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेसेस पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं, उनका क्या वेरिएशन है, हम लोग ये भी रिमोट सेंसिंग के थ्रू पता कर सकते हैं। फिर अगर किसी वॉर में, मान लीजिए इसका एप्लीकेशन हो सकता है कैसे, अगर कोई भी हम लोग अगर कोई भी वेपन डेवलप कर रहे हैं तो हर वेपन का एक प्रोजेक्टाइल होगा, तो रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम लोग प्रोजेक्टाइल का हम लोग यूटिलाइज करके हम लोग किसी भी वेपन को डेवलप कर सकते हैं, उसका रेंज हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। फिर किसी भी वॉर में कितना डैमेज हुआ, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या फिर वो पॉपुलेशन का हो, ह्यूमन पॉपुलेशन का, हम लोग वो इससे पता कर सकते हैं। फिर अगर कोई इन्वायरमेंटल डिजास्टर हुआ है उसके वजह से कितना रिजल्टिंग डैमेज हुआ है, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, लाइफ का, प्रॉपर्टी का, तो वो हम लोग रिमोट सेंसिंग के थ्रू पता कर सकते हैं। फिर टोपोग्राफिकल फीचर्स जितने भी अर्थ पे प्रिवेलिंग है हम लोग उसके बारे में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब वो चाहे हिली एरिया हो या फिर कहीं पे प्लेट्यू टाइप का एरिया हो, वो भी हम लोग इसके थ्रू हम लोग उसका डेटा जनरेट कर सकते हैं। फिर लैंड का यूज़ कैसा हो रहा है, लैंड कवर कैसा है, कहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट है, कहाँ पे वाटर बॉडी ज़्यादा है, तो इस तरह से हम लोग उसका भी डेटा जनरेट कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू। फिर क्लाइमेट चेंज में हम लोग को रिमोट सेंसिंग बहुत काम आ सकता है। कैसे, अगर कहीं पे ग्लेशियर या फिर मान लीजिए पोलर आइस कैप जो है इन लोग मेल्ट कर रहे हैं तो इसके भी रिफ्लेक्टिविटी में वेरिएशन आएगा, तो हम लोग ये रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम लोग इस डेटा को भी कैप्चर कर सकते हैं और इससे फिर कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट ईयर के लिए। इससे पता चलेगा कि ग्लेशियर और पोलर आइस कैप जो है मेल्ट हो रहे हैं कि नहीं। इसके वजह से सी लेवल में भी राइज हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कोस्टल एरियाज हैं जो ये सब क्या हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा कि एल्बिडो वैल्यूज चेंज होंगे, तो इसके थ्रू भी हम लोग रिमोट सेंसिंग को यूज़ करके भी इसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या किस तरह का चेंज हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग टर्म है सेची डेप्थ। ये क्या है कि एक डिस्क होता है, उस डिस्क को हम लोग वाटर में हम लोग सबमर्ज करते हैं, जब तक कि हम लोग को वो जो हम लोग को डिस्क दिख रहा है तब तक वो ट्रांसपेरेंट है वाटर। जहां तक वो मैक्सिमम जाएगा वो उस वाटर का ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, अगर वाटर पोल्यूटेड है तो उसका ट्रांसपेरेंसी हो सकता है धीरे धीरे कम होता जाए, तो हम लोग इस प्रकार रिमोट सेंसिंग का यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
लास्टली एक और एग्जांपल देख लीजिए, अंडर वाटर जो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो टेरेन हैं, हम लोग इसका भी हम लोग डेटा जनरेट कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग में। यहाँ पर कैसे जनरेट करेंगे, मैंने आपको बताया सोनार करके एक चीज़ है, तो सोनार का यहाँ पर यूज़ करके हम लोग कोई भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है या कोई भी अंडर वाटर टोपोग्राफी हम लोग उसका पता कर सकते हैं। अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है, एक टर्म है जीआईएस करके, इसका फुल फॉर्म क्या है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम लोग आपको ये बताना है कि जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।